बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ वो रोगनी नान की रेसिपी है। रोगनी नान हम बग़ैर तंदूर के बग़ैर तवे के बनाएंगे। रोगनी नान कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। आइए अपने रोगनी नान की रेसिपी शुरू करते हैं। रोगनी नान बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके सामने है। दूध है, दही है, चीनी है, अंडा है, ऑयल है, खमीरा है, नमक, मीठा सोडा और मैदा। मैदे को मैंने एक बर्तन में शामिल कर लिया है, तकरीबन 2 कप के करीब होगा। थोड़ा सा खमीरा तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगा। नमक हस्बे जायका, 1 चम्मच के करीब चीनी, 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा। अब इस सारे को एक बार मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बग़ैर तवे और बग़ैर तंदूर के नान बनाना सिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह बहुत फूले हुए और बहुत मज़ेदार नान बनेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद, मैदे को मिक्स कर लेने के बाद 2-3 चम्मच दही शामिल कर देना है। एक अंडा, थोड़ा सा ऑयल, अब इसको दोबारा एक बार मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब नीम गर्म दूध की मदद से इसे गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल कर लेना है। आम आटे की तरह इसे गूंद लेना है। आटे को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इसे 30 मिनट के लिए स्टे पे रख देंगे। ऊपर से ढक देंगे और 30 मिनट बाद इसके नान बना लेंगे। आटे को स्टे पे रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। मुकम्मल तौर पर फूल चुका है, ये देखें। एक बार फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। दो 4 मिनट के लिए पेड़ों को भी स्टे पे रखेंगे।
फिर बेल लेंगे। पेड़ों को स्टे पे रखे हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब एक पेड़े को उठाकर प्लेट में रख देंगे और दूसरे को बेल लेंगे। हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है और फिर बेलने की मदद से बेल लेना है। नान को मैंने बेल लिया है हाथों की मदद से, इस तरीके से कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। थोड़े से तिल, हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा देना है ताकि तिल हमारे अच्छे तरीके से चिपक जाए। जो साइड ढक्कन पे लगानी है उस साइड पे पानी लगा देना है ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए, गिरने का ख़तरा ना हो। इस तरीके से ढक्कन पे फैला देना है और अच्छे तरीके से सेटों से प्रेस कर देना है। अंदर से पका लेंगे 2-4 मिनट के लिए। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे एक साइड से पका लिया है। अब मैंने कढ़ाई एक चूल्हे पे चढ़ा दी है। पुरानी कढ़ाई मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि इससे जो तिल लगाए हैं वो नीचे गिरते हैं और ऑयल भी गिरता है। अगर आप पतीला या कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो वो जल जाएगी, फिर साफ़ करना मसला होगा। मैं इसलिए पुरानी कढ़ाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसे कढ़ाई के ऊपर रख देना है और गैस को दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। अब एक बार माशाल्लाह से देखें नान हमारा कितना प्यारा बना है। थोड़ा सा ऑयल मज़ीद लगा लेंगे। माशाल्लाह से नान देखें कितना प्यारा हमारा बना है और कितना नरम भी है। ये देखें, काट के देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना नरम है। ये देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।